सही बात है कि नहीं है? दौड़ लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सही, पानी पी लेंगे। ये नए नए कौन आए वैसा वैसे चेहरे नए नए जरा, एक तो आप आए एक आप आए है ना, आप नहीं आए, फिर नए नए क्यों लग रहे हो आप? अरे भाई साहब, मैं बोला था नया नया लग रहा है, चमक पड़ गई यार आपकी तो। खड़े जाओ, नए कौन कौन है? आप नए आए हो? क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह। कहाँ से हो? हैं? कोटा। बीएससी कब हुई? चल रही है? कोटा से कर रहे हो? कपासन से कर रहे हो आप? कहाँ से हो? कहाँ से कर रहे हो? दोनों साथ में ही हो आप? अच्छा यार, मतलब ड्रेस नहीं पहन रखी आपने इसलिए, है ना? यार वो नहीं, एक महीने क्यों नहीं आ रहा वो? कहाँ गया, क्यों नहीं आ रहा एक महीने? शादी थी क्या? अच्छा, फिर तो ठीक है मामला। करोड़ों का मामला है ये, तो कुछ नहीं है, दोबारा खरीद लेंगे कोर्स। वो तो करोड़ों का मामला था कि नहीं है? सही बात है भाई, उसमें जाना चाहिए, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि आजकल नाम लिखवा देते हैं ना केस उससे में, इसलिए दूर रहना चाहिए इन चीजों से। अच्छा, आप ही थे क्या वो जिनको यहाँ कैमरे में दिखाया भाई मैं तो यहाँ था? आप नहीं देखे? एक और था, बैठो आप दोनों अपने। हाँ, वो ध्यान रखना, आप इनसे ले लेना किसी से भी, है ना? नोटबुक लेना, ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन क्लास देखना, और रिकवर करना अपने को, ठीक है? टेंशन तो नहीं है ना कोई? टेंशन लेनी क्यों जिंदगी में, लेते तो सर यहाँ थोड़ा ना होते हम। आज कुछ ना कुछ होते हैं अपन। सही बात है कि सर, इफ द ग्रेन yield of the barley 30 किलोग्राम per hectare and 80 was, अरे दादा रुक, रुक रहे, रुक तू, सिस्टम से चलेंगे यार। तेरी इच्छा पूरी कर देते, लेकिन पहले नहीं तो तू बोलेगा साहब बताया नहीं मैंने, पैसा दिया है, क्या दिया है? जब बसंती नाच सकती तो चीज क्या हुआ आप? नाच बसंती नाच, नहीं बसंती इन कुत्तों के सामने नहीं नाचना। तो भाई साहब हमारे सामने तो इंसान बैठे हुए हैं। सही बात है कि नहीं भाई? सही है ना? बताना पड़ेगा कि नहीं बताने, बता। अरे बताए कि नहीं बताए? बताना पड़ेगा ना, तो बता, फिर तू ही बता। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा रहे। किसने बोला था? आवाज तेरी थी मुझे मालूम है, तो क्या सोच रहा है? मैं आवाज में चालू, चाहे बोलो, आप बोल लो, मैं बता दू कौन बोल रहा है, बोलो। अरे गेंडे, इतने दिन साथ हो गया आपके, हाँ, उसको क्या दे रहा है तो ऐसे? हाँ, ये तो आज ही तो आया, क्या पहचानूंगा इनकी? अब इनसे पूछूंगा मैं नाइट्रोजन के कार्य बताओ, फिर बाद में ऑटोमेटिक नजर आया। अब बताओ आप, सही बात है कि नहीं? पता इसने क्या बोला रे? 300 किलोग्राम क्या है? ग्रेन यील्ड है। 300 किलोग्राम पर हेक्टेयर क्या है? ग्रेन यील्ड है। और ईटी कितनी है बताओ? हाँ 300। ये तो एओ में आ क्या दिक्कत है, इसमें करा देंगे ना? हाँ कराएंगे, इसको क्या दिक्कत है? ठीक है। और 30 सेंटीमीटर है, किसी बात करते हैं? 30 सेंटीमीटर है, कर लो इसको, ठीक है? अब किलोग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर निकालना है, इसको कन्वर्ट कर देंगे। अभी कराऊंगा, वही टॉपिक कराऊंगा आपको, अभी वही टॉपिक कराएंगे, टेंशन मत लो आप, ठीक है ना? चलो अपन क्या पढ़े लास्ट टाइम? हाँ, हमारी विधि पढ़ लिया अपन ने। चलो अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बताओ? हैं? लिखो नेक्स्ट, ड्रिप विधि। कौन से बताओ? ड्रिप विधि। ड्रिप विधि पढ़ा ना? अब तो ड्रिप विधि का अन्य नाम क्या है? ट्रिकल। और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? ट्रिकल। ड्रिप बोलते हैं। मैन कौन है? ड्रिप होता है। भगवान की तरह पढ़ रहे हो, बराबर पढ़ रहे हो, मुझे मालूम है। लक्षण तुम्हारे लग रहे हैं। कितना पढ़ा तुम्हारे, पढ़ तो एक भी नहीं रहा तुम्हें से। कौन कौन पढ़ रहा, सही बताना। तो पढ़ रहे हो तो नाम क्यों नहीं बताते? हाँ बताओ इधर। लड़कियां आप क्या लिख रहे हो? क्या देखना है क्या लिख रही है? हाँ एक बार देखना, मेरे को दिखाओ, दिखा एक बार उसकी नोटबुक देखना। तो अब क्यों लिख रहे हो आप, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? आराम दे, मौका मिलेगा आपको। बूंद बूंद और क्या होता है? ड्रिप होता है। अब सुनना, सबसे पहले बात करें, इसको भारत में कहां से ला गया बताओ? इजराइल। ठीक है, इजराइल। मैंने आपको पहले क्वेश्चन बोला था, अगर बूंद बूंद और फवारा है तो सबसे पहले क्या करना अपने को? बूंद। इजराइल से लाया गया, ठीक है? भारत में इसको कहां से ला गया? इजराइल। जल की बचत कितनी होती है? जल की बचत कितना बताओ? 50 से 70%।
50 से 60 क्या है? जल उपयोग दक्षता किसमें है? फव्वारा विधि। ठीक है, और जल उपयोग दक्षता कितनी है? जल उपयोग दक्षता कितनी है? 80 से 90%। जल उपयोग दक्षता क्या होती है? 80 से 90। और दाब की आवश्यकता कितनी होती है बताओ? दाब कितना हो रहा है? हाँ, दाब होगा लगभग इसमें 2.5, क्या हो गया, बार से क्या हो गया, ज्यादा। या फिर क्या बोल सकते बताओ, इकाई क्या होगी बताओ? या क्या होगा? किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। या अपन बोल सकते बताओ, अरे कम होगा इसमें ना? अरे हाँ भाई कम, अरे दादा लिखो, अरे यार क्या होगा इसमें? ज्यादा किसमें होगा बताओ? फव्वारा में। ठीक है, और इसमें क्या होगा? 2 0 पॉइंट नहीं है तो मैं लिख भी लोगे ऐसा। ठीक है, अब देखो, एक होता है इसमें क्वेश्चन आ रखा है 20 पीएसआई से क्या हो गया? कम। पीएसआई का मतलब क्या होगा? पर स्क्वायर इंच। क्या होता है बताओ? पर स्क्वायर इंच होता है। तो ये अपने को दाब की हो, तो सबसे अधिक दाब की आवश्यकता किसमें होती है बताओ? फव्वारा। मैंने लिखवा दिया ना आपको कि सभी विधियों में सबसे अधिक दाब की आवश्यकता किसमें होता है? फव्वारा। अगर फव्वारा ऑप्शन में क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? ड्रिप विधि करेंगे। ठीक है, वैसे इसको अपन माइक्रो इरिगेशन कहते हैं। बूंद बूंद को फव्वारा क्या बोलेंगे? माइक्रो। हालांकि कई सारे बच्चे पूछते हैं सर आपने सतह विधि बताई, क्या फव्वारा सतह विधि नहीं है? क्या है, लेकिन उसको क्लासिफाई किया जाए ना सतह विधि और ऐसे, तो इनको माइक्रो इरिगेशन किया गया, इंक्लूड किसमें किया गया? इसको माइक्रो इरिगेशन। ठीक है, अब सुनो, दाब हो गया, कहां से ला गया इसको? अब देखो फव्वारा इसकी बूंद बूंद विधि की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं बूंद। देख रखा आपने? दिखा रहे मैंने आपको? और दिखाया कि नहीं दिखाया? नहीं दिखाया आपको? आज दिखाया नहीं दिखाया? कुछ नहीं बोल रहे हो बस। दिखाएं? आप देख लो, बीएससी कर लिया, देखा होगा कि नहीं? देखो, ये होता है, इसको बोलते हैं अपन ई मीटर। क्या बोलेंगे बताओ इसको? ये होता है ई मीटर, होता है MITTER। ठीक है, और इसको बोलते हैं ड्रिपर। क्या बोलेंगे इसको? तो देखो डियर, सिंपल सी बात है, ड्रिपर देगा तो कोई कर देगा कि ड्रिपर किससे होता है? ड्रिप से होता है, लेकिन कई नहीं कर पाते। ऐसे सोचते अच्छा ड्रिपर का मतलब ड्रिप, ऐसा तो मौरुख नहीं बना सकता। मामला क्या होगा? उल्टा है, तो कई बार उल्टा भी कर देते हैं। क्या करते हैं? उल्टा कर देते। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? ई मीटर। अगर आपने बीएससी किया तो मुझे लगता है आपको स्पोर्टिंग में रखा होगा कभी न कभी, जब अपना सिंचाई का कोर्स चला होगा ना, तब रखा होगा, लेकिन मुझे मालूम याद नहीं होगा, क्योंकि उस समय जानते नहीं थे होता क्या है। ये क्या है? बुलेट। मुझे मालूम क्या लेके आया होगा? रबड़ का बुलेट। तो भाई बीएससी में नहीं देखा हुआ था, अरे जेट में थे आप, मालूम था क्या वो ड्रिप? देखा नहीं देखा? अब तो आप बीएससी में हो गए, कॉलेज में गए हो, हर जगह क्या लगे होती है? ड्रिप लगे होते, तब अपने मालूम है ये क्या है? ड्रिप है। ठीक है, ये पाइप की लंबाई हमेशा क्या होती है? फिक्स नहीं होती। ये पाइप की लंबाई क्या होती है? फिक्स नहीं होती, अकॉर्डिंग टू नीड होती है। और इन ड्रिप का डिस्टेंस भी फिक्स नहीं होता, अकॉर्डिंग टू क्या होती है? नीड होता है। जैसे प्लांट यहाँ लगा हुआ, यहाँ लगा हुआ, तो आराम से आप उसके हिसाब से लगा सकते हो। याद रखना, बूंद बूंद विधि की बात करते हैं, सबसे अधिक जल की बचत होती है। सबसे अधिक जल की बचत किसमें होती है? बूंद बूंद विधि में सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता किसकी होगी? बूंद बूंद की बात करें। अगर बूंद बूंद नहीं हो तो क्या करोगे आप? कौन सा करोगे? फव्वारा विधि। कौन सा करोगे इसमें? फव्वारा विधि। ये चीज याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता किस विधि की है, सबसे अधिक जल बचत किसकी होती है? बूंद बूंद। दोनों में कौन सा आएगा? इसमें बूंद बूंद आएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्या क्या इसके लाभ होते हैं। लाभ की बात करते हैं, बताओ लाभ क्या है? सबसे पहला लाभ क्या होता है इसमें? किसी प्रकार का पानी का उपयोग कर सकते हैं, मतलब लवणीय क्षारीय पानी का उपयोग कर सकते हो। कर सकते हैं क्या? लवणीय क्षारीय पानी का उपयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? पानी का भी उपयोग कर सकते हैं और मृदा में भी उपयोग कर सकते हैं, दोनों दोनों। बताओ कारण। कर सकते हैं क्या? बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जहां पर लवणीय मृदा वहां पर उपयोग कर सकते। कारण क्या होगा? जैसे मान लो आपने यहाँ ड्रिपर लगा दिया, अब आपको मालूम रेगुलर पानी चलता रहेगा। ठीक है, जब रेगुलर पानी चलता रहेगा तो हमेशा जो नमक है, मान लो अपने पास यहाँ पर ये मृदा, ठीक है, अपने एक बात करते हैं, इस मृदा में 10 ग्राम नमक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 10 ग्राम नमक है। यहाँ पौधों की जड़ है। क्या है? पौधे की जड़। अब जैसे जैसे पानी सूखेगा ना, तो इसकी सांद्रता क्या होगी? मैं नमक की मात्रा तो उतने नहीं, लेकिन सांद्रता क्या होगी? सांद्रता मतलब समझ गए ना? प्रति इकाई उपस्थित लवणों की मात्रा। अब उसकी क्या होगी? घनत्व क्या हो जाएगा? उसका ज्यादा हो जाएगा। भले यहाँ पर मान लो 10 ग्राम नमक था और 20 ग्राम क्या था? जल था, तो पौधा आराम से उसको ले रहा था, क्योंकि क्या हो गया? नमक क्या घुल गया। नमक क्या हो गया? अरे अगर मान लो मैं आपको सिंपल समझाऊं, ऐसी बात करो आपको कि अगर मान लो अपने पास 2 गिलास है, ये गिलास है, ठीक है, दोनों का आकार क्या है? समान। इसमें 10 ग्राम नमक है, इसमें क्या 10 ग्राम नमक है। ये आधा भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है। बताओ सबसे ज्यादा खारा कौन सा रहेगा? ए वाला या बी वाला? इसका मतलब ये हो गया।
जब मृदा में नमक उतनी है, लेकिन अगर पानी ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, खारापन क्या हो जाएगा, कम, मतलब कि उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पौधा आराम से ले सकता है, पोषक तत्व ले सकता है, जल ले सकता है। जैसे जैसे पानी सूखेगा ना, तो लवणों की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो पौधा उसे जल नहीं ले पाएगा और पौधा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि बूंद बूंद विधि में रेगुलर पानी लगता रहेगा, तो हमेशा सांद्रता क्या बनी रहेगी, कम बनी रहेगी, तो आराम से पौधा क्या होगा, पोषक तत्व ले सकता है। लेकिन सर पानी में भी यही हाल है। ऐसे बात तो करोगे ही नहीं, एकदम खारा पानी यूज करोगे, खारा पानी में तो अपनी जिंदा नहीं रहेगी, पौधा कहां से रहेगा। तो अपन क्या होता है कि लवणीय व क्षारीय जल या लवणीय क्षारीय मृदा में इसका आराम से उपयोग कर सकते हैं। और बताओ दूसरा, और बताओ रे। हाँ, फर्टिगेशन आप किसी में भी कर सकते हो, ठीक है, और ये फर्टिगेशन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बताओ क्यों फर्टिगेशन, क्यों, फर्टिगेशन किसे कहेंगे, सिंचाई के साथ क्या करना, उर्वरक देना, सिंचाई के साथ करना है। एक होता है वेंचुरीमीटर, जानते हो वेंचुरीमीटर क्या होता है, वेंचुरीमीटर क्या होता है बताओ, वेंचुरीमीटर बताएंगे आपको, वेंचुरीमीटर प्रीपीजी पूछा गया है। वेंचुरीमीटर क्या होता है बताओ, जहां पर अगर इसमें उर्वरक डालते, क्या डालते हैं, जैसे मान लो अपन उर्वरक डालने का कोई तो बॉक्स होगा ना, जैसे आपको फर्टिगेशन करना है, क्या करना अपने को, तो फर्टिगेशन मतलब क्या होगा, जल में क्या करना, उर्वरक मिलाना, या सिंचाई जल के साथ क्या करना, उर्वरक देना। अब भाई वहां पर खुला में होता है, आप फर्टिगेशन कैसे भी कर सकते हो, ध्यान रखना, जरूर नहीं कि इसे करे। जैसे मालूम में तो सर हम तो क्यारी विधि में करें, कर सकते हैं क्या अपन, क्यारी विधि में कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, कैसे, दोरा होता है ना, दोरा, वहां मटका लगा दो, क्या लगा दो, मटके में डाल दो सब कुछ सामान, और नीचे से क्या कर दो, छेद कर दो, आगे चलता रहेगा फर्टिगेशन। फर्टिगेशन मतलब कोई भी, कहीं भी, किसी भी विधि से कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, जहां पौधे के पास, जहां पौधे के पास भी जाएगा और जहां पर पौधा नहीं वहां पर भी जाएगा, तो उसमें क्या होगा बताओ, नुकसान ज्यादा हो रहा है अपने को। अगर कोई अपने को इंसेक्टिसाइड देना है या कुछ ऐसी चीज देनी है जो वैल्यूएबल हो, तो नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसमें नुकसान होगा क्या, इसमें तो पौधे के पास ही गिर रहा है, इसका मतलब जल उपयोग दक्षता भी ज्यादा है, इसलिए हमेशा उर्वरक उपयोग दक्षता भी क्या होगी, ज्यादा, इसलिए फर्टिगेशन के लिए क्या बन जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। वेंचुरीमीटर क्या होता है, वेंचुरीमीटर आगे और पढ़ेंगे, जल को मापने का भी होता है, और वेंचुरीमीटर क्या होता है, जिसके अंतर्गत उर्वरक या कोई भी रसायन डाला जाता है उसको क्या बोलेंगे, हाँ, जहां पर उर्वरक या क्या किया जाता है, कोई भी रसायन को इंजेक्ट किया जाता है, वो उसको क्या बोलेंगे बताओ, वेंचुरीमीटर, क्या बोलेंगे उसको। उसमें क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा बूंद बूंद सिंचाई का भाग नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं आराम से, मैंने बोला 4 ऑप्शन से बचा सकते हो, अच्छा ये इसका नहीं है, ये इसका हो ही नहीं सकता, ये इसका हो ही नहीं सकता, ये बचा पड़े। मैंने बोला दोबारा, आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको 4 ऑप्शन में आप खुद अलग कर दोगे, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आराम से कर दोगे आप, ठीक है। ये हो गया इसका फर्टिगेशन। और बताओ क्या लाभ होंगे, वहां पर हमेशा खरपतवारों का प्रकोप क्या होगा, सही बात है कि नहीं बताओ, जल की बचत क्या होगी, जल की बचत क्या होगी ज्यादा, और अपने पास फल वृक्षों के लिए क्या माना जाता है, फल वृक्षों के लिए क्या मानी जाती है, उपयुक्त, क्या हो गया, अधिक अंतराल वाली फसलों के लिए क्या माना जाता है, उपयुक्त मानी जाती है, अधिक अंतराल वाली फसलों के लिए, ये सब चीज बता रखी है मैंने आपको, बता रखा है ना, इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। लवणीय क्षारीय पानी या जल के लिए भी क्या मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। और लवणीय जल किसमें उपयोग नहीं किया जाता है, फव्वारा विधि में, क्यों नहीं किया जाता है, झुलस जाता है। फर्टिगेशन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, फर्टिगेशन सभी के साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फव्वारा से भी कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है उसमें नुकसान क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्या बताओ, खरपतवारों का प्रकोप कम क्यों होगा बताओ, तो भाई पौधे के पास ही कर रहा है, और उसकी बात करें बताओ, जल की बचत क्या होती है, अधिक होती है। अगर मान लो अपने पास 10 लीटर की पानी है, अगर क्यारी से करोगे 10 लीटर क्या होगा, 2-3 क्यारी में हो जाएगा, मतलब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन बूंद बूंद से क्या होगा, पौधों में प्रति पौधा जा रहा है, मतलब क्या होगा वहां पर प्रति पौधा उत्पादन भी क्या होगा, ज्यादा, और प्रति पौधा ज्यादा लगा सकते हैं। आने वाले काल में पानी की कमी होने के कारण ये सबसे ज्यादा विधि काम आएगी, कौन सी, क्या सिंचाई करने से जल का स्तर बढ़ता है क्या, सिंचाई करने से क्या जल स्तर बढ़ता है क्या, नहीं बढ़ता। अगर अपन बोलते हैं ना कई बार खुला पानी लेंगे, खुला पानी से कभी जल अपने मतलब मृदा का नीचे जल स्तर बढ़ता है क्या, ऐसे सुना भाई, हम सिंचाई जल से दे रहे हैं और पानी का मतलब नीचे से पानी है ना, पहले 200 फीट था, 100 फीट हो गया, इसका मतलब वो पानी वेस्ट ही जा रहा है ना। इसका मतलब कभी भी अपने खुले में सिंचाई नहीं करनी, क्यारी विधि से नहीं करना। पहले था पानी कमी नहीं थी, पानी क्या एक लिमिटेड सोर्स है, पानी क्या है, लिमिटेड सोर्स है, वो खत्म हो गया तो खत्म होता ही जा रहा है अभी फिलहाल, ध्यान रखना इस चीज को। इसलिए अपने को क्या करना चाहिए, अब किस विधि पे आना चाहिए बताओ, बूंद बूंद पे आना चाहिए। प्रति इकाई अपन कहीं सोचते नहीं, कोई मतलब नहीं होता उससे। इसलिए हमेशा मृदा में कम से कम रसायनों का उपयोग करना चाहिए, कम से कम लवणों का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि पहले क्या करते थे कि जब भी अपन ऐसा उपयोग करते, उर्वरक का उपयोग करते, तो अपन क्या करते, खुली सिंचाई करते थे, तो क्यों लवण कहां चली जाते थे,
नीचे, लेकिन आजकल इतना पानी है नहीं, तो क्या कर रहे हैं, कम दे रहे हैं। कम देने से क्या होगा बताओ, नमक नीचे की ओर जा नहीं रहे, तो मृदा क्या हो रही है, खराब। इसलिए हमेशा अभी फिलहाल में ये हालत है कि जहां पर अगर सिंचाई की प्रॉब्लम होती है वहां पर ज्यादा खाद व उर्वरक का उपयोग खाद का कर सकते हो, लेकिन उर्वरक का उपयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए। कारण क्या बताओ, हानिकारक रसायन नीचे की ओर नहीं जा रहे लीचिंग के द्वारा। लीचिंग किसे कहेंगे, क्या लीचिंग बताओ, किसी भी घुलनशील लवण या पोषक तत्व का पानी के साथ मिलकर के कहां जाना, क्या बोलेंगे उसको, लीचिंग। मुख्यतः किसका नुकसान होता है? नाइट्रोजन। किसका होता है, और नाइट्रोजन किसका होता है बताओ, नाइट्रेट। और डिनाइट्रिफिकेशन में नुकसान किसका होता है, नाइट्रेट का, N2O गैस में नाइट्रेट का कौन सा बैक्टीरिया, बेसिलस है, कौन सी गैस निकलती है, वायु की उपस्थिति अनुपस्थिति, वायु की, पढ़ रहे हो, मतलब कुछ तो पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे कुछ नहीं पढ़ रहे अपने। लड़कियां पढ़ रही फुल मारा, देख लो आप आगे बढ़ रही बहुत ज्यादा। सही बात है कि नहीं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, मतलब तुम्हारी बढ़ाई करो तो भी नहीं मानती हो, इसलिए फिर मेरे को, मैं इसलिए करता हूं मैं। आप टैलेंटेड हो कि नहीं हो, है तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अरे है वो नहीं हो, नहीं साहब गलती से निकल गया, हम डफर है डफर। अरे इंटेलिजेंट हो कि नहीं हो, है, हाथ खड़ी कर लो, कौन कौन है इंटेलिजेंट। वाह रे वाह, पुष्पा झुकेगा नहीं, आदित्य से कर रहे, यहाँ साहब थोड़ा ना आ रहा है इधर ऐसे ऐसे। कौन कौन इंटेलिजेंट है, यस, जिसमें देखा ना, यस। सर में तो हाथ में दर्द हो रहा है इसलिए कर रही थी ऐसे, हालात तो दे जाते हैं इनके यार, जज्बात है। इसलिए है ना, मैं बोल रहा हूँ बेइज्जती इसलिए करता हूं ताकि आपको धीरे धीरे क्या हो, रियलाइज होता रहे। इनकी क्या कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब आपकी बारी है, अभी आएगा, ध्यान रखना, 2.5 किलो का हाथ पढ़ लेना, वरना आपने एडमिशन और डरने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे करने लगे, नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, मजाक करते हैं अपन, मारते वगैरह नहीं है। अब वो तो क्या है, कभी कभी उठ जाता हाथ यार, ये खुद ही बोलते गुरुजी यार आप बहुत दिन हो गए इधर इधर, तो फिर बताओ मैं क्या करूं, बताओ अब आप है। अब ये कल पर बोला गुरुजी बहुत दिन हो गए पीटे, प्लीज एक बार ऐसे बोलते, आशीर्वाद दो आशीर्वाद। फिर आशीर्वाद में आपको मालूम, फिर तेरे को ज्यादा लेने की इच्छा हो रही है ना। अरे अमर सिंह है, तो ये गजनी कहां से करा के आया तू, देखो आप छोटे में कांड करते थे है ना, वाह वाह, दोनों को इसलिए बैठे साथ में, देखो आप, वाह बड़े लुक लगा रहा है, कोई बात नहीं, बढ़िया काम है। आप ऐसे मत कर लेना, ट्रेंडिंग में चल जाओगे, ध्यान रखना। ये आपकी समस्या रहती है, थोड़ा ऐसा होता होगा ना ऐसे, कोई बात होता है, वो बड़े बाल है ना, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो फर्टिगेशन ध्यान दो अपने, तो बताओ सबसे पहला लाभ कौन सा हो गया, तुम नहीं बोलो, लड़कियां बोलो, ठीक है ना, बराबर पैसा दिया, हक गया इनको, लेडीज फर्स्ट। बताओ क्या होता है पहला, दूसरा कौन सा होता है, फर्टिगेशन क्या होता है, फर्टिगेशन, और लास्ट में क्या बोल रहे, फर्टिगेशन, फर्टिगेशन के लिए उपयुक्त। तीसरा कौन सा हो गया, खरपतवारों के कम होते हैं। और दूसरा कौन सा बताओ, जल की बचत होती है। सर्वाधिक किसमें होती है, फल वृक्षों, सर्वाधिक किसमें होती है, फल वृक्षों में। देख लिया आप, सर्वाधिक किसमें होती है, बूंद बूंद। उसके बाद किसमें होती है, हमारा। और सबसे उपयुक्त किसके लिए माने जाते हैं, फल वृक्ष और अधिक अंतराल वाली। तो बताओ कौन बताएगा लड़कियों में कि कम अंतराल वाली फसलों में किसका उपयोग किया जाता है, क्या हो गया, और पेपर भी हुआ ना आज, तो करवाएंगे सोल, इसमें नहीं है क्या, बुला के लेके आओ, बुला के लेके आओ। तभी सोच रहा है क्वेश्चन क्या आ रहा है, सर क्वेश्चन बताओ क्वेश्चन बताओ। अब भी करते थे भाई, ठीक करके देते हैं। पहले पेपर, पहले क्या होना चाहिए, पेपर, कोई बात नहीं, एक बार और समझ लो आप। अब बात करते हैं इसकी हानियों, किसकी बात करते हैं, हानियों की बात है। अब बता रहे भाई, पेपर बता रहे भाई लोगों, ठीक है, हानियों की बात करते हैं। इसमें एक हानि होती है, कौन सी बताओ, इसमें क्लोगिंग, किसकी बात करते हैं, क्लोगिंग होती है। क्या होती है बताओ, क्लोगिंग। इसमें क्लोगिंग की समस्या होती है। तो क्लोगिंग की समस्या कैसी होती है बताओ, क्लोगिंग का मतलब जानते हो क्या होता है, अब सुनना। जैसे मैं बोला कि भाई पानी कहां से आता है, इसमें बताओ, इमीटर, क्या होता है, ड्रिपर, इमीटर या ड्रिपर होता है। इमीटर ड्रिपर आपने देखा नहीं होगा ढंग से, एक बार दिखा देता हूं, फिर समझ में आ जाएगी आपके। कहां से होता है इसमें बताओ जल्दी से, है
पूरा बॉयस। ठीक है, अब देखो आप ड्रिपर इन ड्रिप इरिगेशन, कहां से को सर चाहिए? ये दिखे रहे। अरे हाँ साहब साहब, इमेज, दैट इज इमेज। ये ऐसा होता है ड्रिपर। अब मान लो यहां पर अगर रेगुलर पानी गिरता रहेगा, यहां पर अगर रेगुलर पानी गिरता रहेगा ना, तो क्या कुछ समय के बाद क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार देखते हो अपन ग्लास में पानी, ग्लास में क्या होता है, व्हाइट व्हाइट जमा हो जाता है, फ्लोराइड। तो इसमें अगर मान लो पानी की क्वालिटी क्या होती है, खराब होती है, मान लवणीय पानी है, क्षारीय पानी है, तो लगातार होता है क्या होता है, उसमें लवण क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। और लवण जमने के साथ क्या होता है, क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद। इसी को क्या बोलेंगे बताओ, क्लोगिंग। तो क्लोगिंग किसे कहेंगे? कि ड्रिपर में पानी का आना कम या बंद हो जाना। पानी का आना कम या, बात ऐसे ही समझ में आ रहा है? तो ड्रिपर में पानी का आना कम या बंद हो जाने क्या कहलाता है बताओ, क्लोगिंग। क्लोगिंग से बचने के लिए अपन रसायनों का उपयोग करते हैं। अगर मान लो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों की मात्रा ज्यादा हो जाती है, यदि 50 पीपीएम से ज्यादा, कितने पीपीएम से, तो वहां पर समस्या होती है, इसकी क्लोगिंग की समस्या होती है। अब अगर मान लो रसायनों के कारण, किस बात करते हैं, रसायन या फिर किसके कारण होती है, लवणों के कारण। रसायन या लवणों के कारण होता है तो किसके द्वारा हटाया जाता है बताओ, HCl। क्या करते हैं, HCl, और जिसकी सांद्रता 0.5 से कितना लेते हैं, 2%। और किससे करते बताओ, H2SO4। कौन सा करते हैं, H2SO4। इसकी सांद्रता दे नहीं रखी, ओनली सांद्रता इसकी तरह की है, HCl। कारण क्या होता है, अगर दोनों है सबसे बेस्ट कौन सा होता है, HCl। क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या होती है, अम्लता क्या होती है, ज्यादा होती है, तो कोई नुकसान हो सकता है। ठीक है। दूसरा, अगर वहां पर किसके द्वारा होता है, सहवालों द्वारा। किसकी बात करते हैं, यदि सहवालों द्वारा क्लोगिंग होती है, तो याद रखना वहां पर क्या देते हैं बताओ, ब्लीचिंग पाउडर। किसकी बात करते हैं, वहां पर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। समझे आगे ना, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। सर इसमें पेपर है? हाँ ठीक सर, 2 मिनट रुकना वो लाइन में ना। और आप आपके क्वेश्चन तो 25 में 25 सही होंगे, क्या पूछो यार आपसे, तो लड़कियों के 26 होंगे मेरे हिसाब से। एक मनसिब लिख के आ गई सर, ये है आपने पढ़ाई नहीं कि हमने लिख के आ गए। और आपके तो मुझे मालूम 23 से ज्यादा नहीं होंगे लड़कों के तो। कर दो सर इसमें। हिंदी मीडियम सर, डबल जी सर, थैंक यू। हाँ भैया, अपना कहाँ से क्वेश्चन है रे? इक्यावन से? वाह यार, इक्यावन से अभी लो। चलो ऑनलाइन बार बार क्वेश्चन पूछ रहे सर, क्या होगा। पौधा नाइट्रोजन किस रूप में लेता है रे? दोनों। किसमें लेता है? गलत बात, एक ही लेगा ना। कौन सा होगा इसमें, अमोनियम। यहाँ गलत छाप दिया उसने, दोनों आता है, लेकिन कौन सा आएगा इसमें, NH4। ये इसमें आंसर सही रखा है। 51 साल एक साथ देख लेंगे अपन ना, 51 4 कर रखा, गलत कर रखा है ना, तो देख लेंगे अपन है ना, गलत लिख दिया उसमें। सही है ना अमोनियम, किस चीज का सही है, सभी का सही होगा मेरे हिसाब से, कोई गलत होगा नहीं। अब गलत वाले हाथ खड़े कर लो एक बार, देख ईमानदारी से, 1 2 3। अब कारण बताओ क्यों गलत हुई है, ऐसे एक बार कारण बताओ, ताकि दोबारा मैं ऐसे ही क्वेश्चन दूं, ताकि आपकी दोबारा गलती हो तो तिबारा नहीं हो, मतलब ये कहने का मतलब मेरा। पढ़ने में गलती कर दिया ना आपने, 1 और 2 दिखते हैं, बस मामला सेट है। इनमें से कौन सा पोषक तत्व कोशिका भित्ति के निर्माण में, कौन सा हो गया, कैल्शियम। सबसे पहला खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व, 1843। अति सूक्ष्म पोषक तत्व अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट की खोज करता निकोलस 1961 में। क्या है, क्रियात्मक व उपापचय। इनमें से कौन सा हल हरी खाद को पलटने काम आता है, MBL। कौन सा होता है, MBL। खाद होते हैं, कौन से होते हैं, कार्बन। कौन से होते हैं, कार्बन। STCR
का उपयोग किया था मृदा में पोषक तत्वों को देने के लिए। सही बात है कि नहीं? वायुमंडल करते हैं क्या? सूक्ष्म जीवों को करते हैं क्या? तो एक ही बता भाई, संबंधित एक ही है। अपने क्या बोला था बताओ? मृदा का परीक्षण के आधार पर क्या करना? अपने क्या लिखाया? मृदा परीक्षण के आधार पर फसलों में क्या करना? पोषक तत्व। तो इसमें ये बता रखा है मृदा में पोषक तत्व देने का होता है। नेक्स्ट है एसएसपी में P2O5 की मात्रा क्या होता है? 16। गिलता किसी का नहीं होगा, चलो ठीक है। इनमें से कौन सा उच्च विश्लेषण उर्वरक है? गलत की श्रेणी में खूब आएगा ये, गारंटी है मेरी। गलत करके आएगा एक दो, कॉन्फिडेंस है। नहीं करके आए, खा जाओ मम्मी कसम। और इतना टैलेंटेड गाय। अमोनियम सल्फेट में बताओ यूरिया में कितना है? 46। 25 से क्या हो गया ज्यादा। अमोनियम सल्फेट में 20.5 और 24. वाह यार क्या खतरनाक दिमाग। एसएसपी में कितना हो गया? 16। और किसान खाद में कितने हो गए? अब समझ में आ गया ना एसएस किसान खाद क्यों नहीं किया? यहाँ ऑप्शन के हिसाब से करना है। क्या करना अपने को? ऑप्शन के हिसाब से। अगर यहाँ पर यूरिया नहीं आता मान लो और यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट आता, कौन सा करते हैं आप? समझ में आ गया ना अपने को? इन्हीं में से कौन सा उर्वरक में अधिक सल्फर की मात्रा पाई जाती है? एसएसपी में कितना होता है? कितना होता है? 12। और अमोनियम सल्फेट में कितना होता है बताओ? कितना होता है? 24.5। ठीक है। और यहां पर कैन में कितना होगा? नहीं होता। यूरिया में कितना होगा? नहीं होता। कौन सा वैसे बताओ? पी को अगर P2O5 में बदलते तो कितने से गुणा करते बताओ? हैं? पी को अगर P2O5 में कितना करते बताओ? 2 पॉइंट। ये किस चीज का सही है? ये तो गलत होना चाहिए ना यार। सही है इनका। यार तुम खतरनाक आदमी हो यार, इतना खतरनाक गाय हो आप। चलो ठीक है भाई, मान लेते। वेरी टैलेंटेड गाय इन ऑफलाइन स्टूडेंट। जिनमें से कौन सा उर्वरक अम्ल तुल्यांक अधिक होता है? ये भी सही है। तो फिर आप क्लास में क्यों नहीं बताते हो? डरते हो मेरे से ना? तो डर लगता है बताने में ना? क्या भूत लगता हूं मैं आपको? फिर क्यों नहीं बताते क्लास में? क्लास में तो आपको एक चीज नहीं आती है, पेपर में समझ में नहीं आ रहा कैसे कर लेते हो आप? ऑनलाइन तो नहीं देते हो ना? अच्छा ऑनलाइन वाला टिकट कौन कौन देगा? सारे ऑफलाइन देते हो? मामला सेट है भाई। ऑफिसर इधर से निकलेंगे टीएसपी को बनाने के लिए। ऐसे और कौन सा हो गया? रोक प्रेशर। ये सही है आपका। टैलेंटेड गाय। 64 में क्या होगा? सुबलित कीजिए। देखो आप फॉस्फेट की मात्रा इसमें गलत लिख दिया गया, लेकिन फिर भी देखेंगे अपन। ठीक है। एसएसपी में कितना हो गया? 16। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं अपने को सारे नहीं मिलाने। क्या करना है? सारे AA में क्वेश्चन आए, ध्यान रखना। उसमें ऐसे ऑप्शन थे जिसमें एक ही मिलता था। तो बताओ यहाँ पर कौन सा है? पहले में बी कौन सा है? तो मतलब इससे मामला सेट नहीं हो रहा। ठीक है। हो सकता था अपने को नहीं आता, ये नहीं आता तो कोई दूसरा आता। दूसरा है डीएपी में बताओ कितना होता है? कितना हो गया? 46। कितना आएगा? सी। इसका मतलब इसको तो जिंदगी में नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इसको तो इसी को बोलते हैं रिस्क उठाना। क्या बोलेंगे? अगर आपको 2 ही आते थे और 2 में आपको क्या लग रहा है कि 2, अब अगर आपको लगता है कि यार अपने करना क्वेश्चन जरूरी क्योंकि अपने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और अपने को लेना रिस्क जरूरी है, इसको बोलते फिर रिस्क लो आप। फिर क्या करोगे? आपके पास कौन कौन सा बचा? या तो दूसरा, या कौन सा बचा बताओ? चौथा। फिर आपके पास ये आपका लक है, ये आपका लक है यार कौन सा करे। ये सिलेक्शन के क्या होते? की पॉइंट होते हैं। अगर आपको लगता है कि 80 क्वेश्चन है और मेड कितने क्वेश्चन जाने वाले, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं भाई, 80 क्वेश्चन है मान लो और 85 क्वेश्चन जाने की है और अपने लगभग 1-2 क्वेश्चन और गलत होने का चांस है, तो आप क्या करोगे? फिर भी अगर नहीं करते तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को 3 से 4 क्वेश्चन रिस्क उठा लो, कोई गलती नहीं होती है, एक क्वेश्चन जाएगा आपका। लेकिन इनमें से लगभग चांस होने के चांस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। इसको रिस्क लेना बोलते हैं। आप रिस्क कैसे लेते हैं मालूम है? जय माता दी। काफी देर से ए नहीं आ रहा है, मामला गड़बड़ है। देख रहे हो नवोदय? ऐसा नहीं करना पड़ेगा। टीएसपी में कितना हो गया? 48। और टीएसपी में कितना हो गया? तो सही बात है, इसमें गलत कौन सा? सही बात है ना? और भाई सारे सही है, मान के दादा। उर्वरक में उपस्थित सल्फर की मात्रा है इसमें ऐसे जाता नहीं है क्या? चलो ठीक है। सल्फर में कौन सा? सल्फर युक्त यूरिया में कितना हो गया? 37। कौन सा हो गया? सी। कौन सा हो गया? सी। देखो इसी में आ रहा है, मेरे तो यहां आ रहा है सी। ओ क्या हो रहा है? सी। और बताओ फिर बाद में क्या है? अमोनियम सल्फेट में कितना हो गया? कौन सा हो गया? बी। कौन सा हो गया? बी। जिप्सम में 23। मैंने बोला 23। वहां पर क्या नहीं है? 29 है ही नहीं। 29 इसमें है ही नहीं। और सल्फर तो कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए, तो है ही नहीं इसमें, तो कौन सा करेंगे? 23। मैंने क्या बताया आपको? 18 नहीं है तो 23।
29.4 दो नहीं है तो क्या करोगे 23। मैंने बताया आपको, इसलिए कोई दिमाग लगाना ही नहीं अपने को, ठीक है। और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कितना बताओ, कितना हो गया 8.1। तो कौन सा बताओ इसमें, सी बी और कौन सा आएगा, डी और ए, डी और ए, बताओ कौन सा आएगा, सी बी डी ए। बताओ पहला आया कि नहीं है, बताओ आ गया। अब बताओ इसमें क्या बोला, सी एक में दिख रखा था और एक इसमें लिख रखा है। अब इसका मतलब ये दो तो गायब होंगे, ये क्या दो अपने को नहीं करने। सिलेक्शन देखो उन्हीं का होता है जो इन चीजों का ध्यान देते हैं, पढ़ाई सभी करते हैं। आप वहां आपका माइंड कितना प्रेजेंट है, आपका माइंड कितना प्रेजेंट है। मेरे क्लासमेट थे जिन्होंने ILI से मतलब BSc में हमारे टाइम में गए थे, उनके ब्रदर था, उनके ब्रदर हमारे सीनियर थे, सुपर सीनियर थे। तो भाई साहब हम तो भाई वही बात, हमारे कोई गाइडेंस इतना करने नहीं आता था, हम तो भाई हमारी मेहनत करके जाएंगे। उन्होंने अपने भाई को बोला कि क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है, क्वेश्चन को तो अपने को इस प्रकार से करना है। ये सिखाया भाई उसको, हमने को नहीं सिखाया गया, सिखाया गया तो एक दो क्वेश्चन का फायदा हुआ उसको। हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्शन का बहुत बड़ा फायदा मिलता है, पेपर अटेंड करने का फायदा मिलता है। रटने से पढ़ने से कोई मामला नहीं होता है। अपने को 2 से 4 क्वेश्चन करके आने, कैसे करने अपने को, अगर आपको लगता है मेरे परफेक्ट हो रहे जब तो मत करके आओ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन करने में ना हमेशा आदमी फायदे में रहता है। क्या रहता है, फायदा। इसको बोलते हैं रिस्क लेना बोलते हैं, समझ गए ना आप। लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, नाइट्रोजनेज एंजाइम को वायु की अनुपस्थिति में रखना, ठीक है। कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो एक राइजोबियम पैकेट में कितने किलोग्राम बीजों की उपस्थिति हो, 10 किलोग्राम, कर ही लोगे आप। लेकिन कई सारे दो 20 भी करके आए होंगे, मतलब आप समझ में नहीं आ रहा इतना टैलेंटेड कैसे हुए। राइजोबियम की खोजकर्ता कौन है, वो भाई खतरनाक आदमी हो। दूसरा, राइजोबियम की क्रियाशीलता के लिए पीएच कम कब हो जाती है, बताओ 5, कितना होती है, 5 पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैंने बोला था कि जैसे पीएच पे क्या हो जाता है 5, लगभग 5 से कम पीएच पर सभी की सभी सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम। मृदा विज्ञान पढ़ाया होगा आपको, पीएच 5 से कम होने पर हमेशा लगभग सभी सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बंद। सबसे अधिक ह्यूमस में किसका योगदान होता है, अरे मान लो ह्यूमस में सबसे ज्यादा कौन सा क्या पाया जाएगा ह्यूमस में, बैक्टीरिया, फफूंद, एक्टिनोमाइसीट्स, क्या पाया जाएगा, बैक्टीरिया पाया नहीं जाएगा। सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, फफूंद। क्या पाया जाएगा, अरे भाई बताओ ह्यूमस कब पाया जाता है, ह्यूमस बनता कब है, अपघटन के बाद बन रहा है ना भाई। मैंने ऐसा तो ना मरदाम तो ना पूछा मैंने, मरदाम तो क्या था, कार्बनिक पदार्थ था, उसके अपघटन किसने किया, बैक्टीरिया ने सबसे ज्यादा। लेकिन भाई साहब जब मरेंगे तो मरेंगे सबसे ज्यादा कौन पाए जाएंगे, फफूंद। क्यों सर, क्योंकि भाई साहब ये बताओ मेरे को सबसे अधिक भार किसमें पाया जाता है, फफूंद का ही होता है। तो पाया सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, ये तो कहना चाह रहा हूं मैं आपको, मैं बता रहा हूं आपको। अब ये चीज सोचने वाली है, अगर किसी ने दिमाग लगा के सोच लिया और एक चीज रखी है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया, तो फिर मामला गड़बड़ है। कुछ तो दिमाग लगाओ ना। अरे वजन ज्यादा होगा तो पाया भी क्या जाएगा, ज्यादा ही पाया जाएगा ना, सड़ने के बाद, होने के बाद, ठीक है। बताएंगे आपको जल का प्राथमिक स्रोत क्या होता है, ये तो बहुत बेसिक चीजें होती है, इसमें आप बताओ इसको पढ़ाने की जरूरत है क्या, तो इतना तो मालूम होता है भाई। प्राथमिक स्रोत क्या होता है, मैं बोलो बताओ ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। क्या होता है, तो ऐसे प्राथमिक स्रोत क्या होता है, वर्षा होता है। लेकिन इसमें भी गलत करके आए होंगे, मुझे मालूम है, हाँ मुझे मालूम है करके आए होंगे, मुझे मालूम क्या करके आए होंगे, नहर करके आए होंगे। वाह, क्या करके आए हैं, वाह। कौन कौन करके आए बताओ इसमें गलत, हाथ खड़े करना, 1 2 3 4, और लड़कों में कोई नहीं करके आया, खतरनाक आदमी हो आप, कोई एक तरफ देखते नहीं हो आप तो यार। अरे सांड इधर देख लो आप। हाँ, पौधे में कृत्रिम से क्या देना, क्या गलत बताओ, सिंचाई। क्या गलत है, सिंचाई। इनमें से कौन सा जल मृदा के चारों ओर और एक पतली परत के रूप में होता है जो केवल वाष्प के रूप में पाया जाता है, बताओ आप, तैयार नहीं किया, टोटली लैंग्वेज चेंज थी, कल लेकर बताओ, समझ में आया कि नहीं है, पता ऐसे लगा आपको अजीब सा कोई ऐसा, क्योंकि आपको मालूम वाष्प के रूप में ही पाया जाता है। आप मुझे मालूम यहां तक तो वहां नहीं लगेगी, जल मृदा के चारों ओर, भाई साहब पतली परत बोले बचा लेना, जो केवल वाष्प, अरे भाई साहब वाष्प, कोई होगा तो देख लेंगे। मोनी सर को बोला था आपने लिखवाया था वाष्प, अड़ जाएंगे, बिड़ जाएंगे, पकड़ भी लेंगे, सोचना नहीं, ठीक है। इसके रूम पर जाता हो आर्द्रता ग्रह के रूप में, ठीक है। सही बात बोल रहा हूँ, गलत बोलो, सभी का सही है, लड़कियों का भी सही है। जब भी खुश देखो चेहरा खिल जाता है इनका, लेकिन जैसे कोई का नाम आते गायब हो गए इनका। हाँ चलिए
सही बात है कि नहीं है? भाई टैलेंटेड गाय यार, ऐसी बात नहीं, मेहनत करती लड़कियां, बस थोड़ा बहुत क्या समस्या है, नहाने की तो जू वगैरह हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्षेत्र क्षमता पर पौधों में पानी कितना प्रतिशत उपलब्ध होता हो, कितना होता है? 100%। ये भी आपने कर लिया होगा। सबसे अधिक किस पे होता है? क्षेत्र क्षमता पे। और सबसे कम किसका होता है बताओ? अब भाई साहब ये ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सरिता कुमावत पूछ रही है कि बीडी कौन सी सोइल की होती है, सबसे ज्यादा होती है? बताया कि नहीं बताया मैंने आपको? सबसे अधिक बीडी किसकी होती है? जिसका वजन सबसे ज्यादा होगा, बीडी ज्यादा होगा, किसका होगा? किसका होगा बताओ? रेतीली। तो कौन सी होगी? सैंड। और मृदा कौन सी होगी? सैंडी। इसमें बताना ही नहीं, बताओ आप। ये तो हमारे ये है ना, चलते ऑनलाइन में 4 मैन रहे हैं। क्या रहे? क्या पूछ रहे? ऑनलाइन में 4 ही रहे हैं। अच्छा ऐसा है क्या? ऑफलाइन वाले तो खूब बच रहे अभी तक। यदि तने की पत्तियों में जल का प्रवाह होता है तो पोटेंशियल अधिक होगा, बताओ। तने से पत्ती तो अधिक, पोटेंशियल से तने का क्या होगा बताओ? अधिक। कोई समझ में नहीं आया बताओ? टैलेंटेड हो ना एकदम, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। क्षेत्र क्षमता मृदा में जल बताओ। अरे तो आप दौड़ दौड़ के कर गए, ऐसे ऐसे कर दिया भैया, ऐसे। सही बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? क्योंकि आसपास नजर ही नहीं आ रहा था, लेकिन किसी ने एक बार पढ़ा है ना, वो सोचा होगा अरे यार ये भी देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ है। दिमाग खराब हो रहा है यार, सारे देखे हुए हैं। मैंने इसलिए पहले बोला था कि एक बार देख के नहीं जाना, ढंग से रटना है। और मुझे मालूम है 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ 2 बच्चों गलत है। हाथ कटेगा अपने मन से। एक और का हो रहा है। बोले बोला था कि नहीं बोला था? और अभी तो एक और छिप रहा है। कसम लगाते हाथ खड़े कर देगा, होल गारंटी है मेरी। बोलो कॉन्फिडेंस है कि नहीं है बताओ मेरे को? खाजा कसम बोल तो गलत है कि नहीं है? हाँ है। मैंने बोला था ना, पेपर ही नहीं दिया मैं सकल से। अभी तो लड़कियों में एक और है, लेकिन छिपा रही है ऐसे लड़कियां हो। क्या सही है गलत होता? हेलो हेलो, सही है गलत? सही बताना आपके, सही बता। कसम खा जा, मेरी कसम। हाँ मेरी तो खा जाएगी। सल्टो सल्टो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। मरुभूमि में लोकगीत उनकी विशेष भावनाओं को कौन सा होता है? उमंग, वियोग और, सही बात है। मुंह से बजाने वाला कौन सा हो गया? अलगोजा। ठीक है। खंजरी कैसी होती है? वो होती है ना बजाने वाली, ठीक है। और कामयाचा, सही है ना? ऐसा होता ना, वो वाला होता है, मतलब अच्छा अपा ना, वो सही बात है। और खड़ताल तो जानते हैं आप? यस, वेरी नाइस गाय। ये भी सही बात है। ये पूछते हैं जाऊर खां मेवाती किसका? बप्पन का है। रामनाथ चौधरी किसका है? अलगोजा। सही बात है कि नहीं? तो मामला सेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वह शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम स्थल राजस्थान से कौन सा गया? कथक। सही बात है। तो भाई वो कहलाता है। वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के आकार के समान होता है, वो बजेगी नहीं हमारी साहब। पढ़ाते क्यों जो बजेगी नहीं हमारी? सही बात है कि नहीं है? बच जाएगी ना आप इसे? नहीं बच जाएगी क्या है? पेन देना एक बार, एक सही कर। 51 में क्या आएंगे बताओ? 51 में क्या होगा? 1 नंबर का सही कर लेना डियर, है ना? 1 नंबर। ये लो। अब बताओ 25 में 25 सभी की सही है मेरे हिसाब से। किसके 25 में 25? ऑनलाइन बताओ, जल्दी से बताओ भाई। सर 51 का ऑनलाइन में 4 ही सही है। 51 में ऑनलाइन का 4 ही सही है। अच्छा ऑनलाइन वालों को थोड़ा अलग हो गया होगा उधर ना। अगर वहां पर सुनो, ऑनलाइन में अगर 51 में ऐसा है, सामान्य तो अमोनियम और नाइट्रेट दोनों के रूप में ले लेता है, लेकिन अभी मैंने क्या कर दिया, इसको 1 नंबर कर दिया। कितना कर दिया मैंने? 1 नंबर कर दिया, क्योंकि अमोनियम के रूप में। तो हमारे पास ऑफलाइन में जो दे रखा है, पहला ऑप्शन अमोनियम है, दूसरा नाइट्रेट नहीं है। दूसरा हमारे पास नाइट्रेट नहीं है, इसलिए हमारा कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। आपका भी ये होगा मेरे साथ, सेम पेपर होता है ऑनलाइन ऑफलाइन का। ठीक है। किसका पेपर है इधर? चलोगे 25 में किसके? 24 आपके। क्या बात, खड़े दो आप, खड़े दो। क्या नाम आपका? रणजीत। कहां से हो? पिछली बार कितने थे? लिख रखा ना पीछे नोटबुक में, मैंने बोला था हर सब्जेक्ट का लिखा करो आप। उसे क्या कॉन्फिडेंस रहेगा आपको लास्ट में। जिसे कोई बोलेगा ना तो कितना कर सकता है, आप अपनी नोटबुक के सामने क्या लिखोगे आप? जैसे एग्रोनॉमी, ऐसे पेपर का नाम लिखा करो एग्रोनॉमी, जीके सब लिखा करो। एग्रो 25 में से जैसे मान लो आपके पास 23 सही हो, क्या लिखोगे? ऐसे 25 में क्या होगे? 23। तो आपके रेगुलर इतना चलता आएगा ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मैं है ना एग्रीकल्चर में लगभग 40 क्वेश्चन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
कि 40 कूलम्स में आराम से 35 कर सकता हूँ, एक कॉन्फिडेंस आएगा। जीके में वैसे करो, फिर आपको कॉन्फिडेंस लगे यार नहीं यार मैं जीके के अगर 25 क्वेश्चन आते हैं ना तो 30 क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो 27 कर देता हूँ। इसका मतलब हार्ड आएगा तो मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा, इजी आएगा तो मैं आराम से इस लेवल पे पहुंच रहा हूँ। अगर मेरे कम हो रहे हैं इसका मतलब मेरे किसी तैयारी जरूरत है। इस सब में लिखा करो आप हर नोटबुक में, उससे आपको आइडिया रहेगा। कोई आपको पूछेगा ना जीके में क्या हाल है तो आप बता सकते हो हाँ यार मेरा ये मेरा पोजीशन है, मेरे यार थोड़े एग्रीकल्चर में कम हो रहे, मेरे को एग्रीकल्चर पढ़ने की जरूरत है, मेरे जीके में ठीक ठाक है, रेगुलर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। इससे क्या होगा आपको आइडिया रहेगा। बहुत अच्छा बात है। आपके 25 का नाम आपका प्लीज सिंह पिछली बार कितने थे? 24, बहुत अच्छा। और बताओ 24 किसके? हाँ यहाँ पर राधे के चॉइस है, ऑनलाइन में राम रतन की चॉइस सही है। हाँ और बताओ देखो ऑनलाइन में, और बताओ चॉइस वाले खड़े जाओ, चॉइस वाले अपने नाम बताना और कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ बताओ। क्या नाम है आपका? अनिता। कहां से हो? अच्छा नागौरी सांड नहीं बोल रहा हूँ ना ठीक है चलिए बताओ कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है? कोश का वाला कैल्शियम के अभिकरण, ठीक है। गलती हो गई या फिर मतलब फास्ट फास्ट पढ़ लिया? कंफ्यूजन, चलो बहुत अच्छी बात है। आप पिछली बार कितने थे? 30, बहुत अच्छा। मतलब अपने उसमें लेवल में रहना अपने, ठीक है बहुत अच्छा। अब बताओ 23 किसके? 23 वाले खड़े हो जाओ। क्या नाम है? आर्यन मीणा। पिछली बार तेरे अच्छे थे यार। हाँ हाँ तो कैसे गलत हो गए इस बार? है अच्छा पीएच वाला, चलो ठीक, ऐसे छोटी मोटी हो जाती लेकिन देखा करो, है ना बढ़िया। आपका? अमर सिंह। कहाँ से हो? झुंझुनू। आपका नाम रणजीत है ना? उनका नाम अमर सिंह है। झुंझुनू से है ना? पिछली बार कितने थे? 23 थे, चलो बढ़िया। मेंटेन कर रखा है भाई, लेवल को मेंटेन कर रखा है, चलो बहुत अच्छी बात। अब बताओ 22 खड़े हो, 22 वाले। क्या नाम आपका? बिंदु कुमार। कहाँ से हो? सुशामन। जयपुर से हो। कहाँ से? चौमू से। मैं कितनी बार बोला बोला करो, बोलो सर मैं चौमू से हूँ। क्या बात है इसमें, क्या जयपुर से है तो मैं भी जयपुर से हूँ ना। पिछली बार कितने थे? 21, चलो बढ़िया किया आपने, बढ़िया मेंटेन, इसको मेंटेन रखना है ना, वेरी नाइस। आपका? ईसा। कहाँ से? कितने पिछली बार कितने थे? 21 पिछली बार। इस बार पिछली बार कितने थे आपके? ऑफलाइन दिया था पिछली बार, चलो बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपने एग्जाम नहीं दिया आपने? चलो बढ़िया, फिर भी आपने किया, लेकिन ऑफलाइन देने की कोशिश किया करो नेक्स्ट टाइम, है ना। हाँ कोई बात नहीं, ऑफलाइन में क्या होगा अपन मिस्टेक क्या करेंगे, कम करेंगे। बैठो बढ़िया। आपका क्या नाम है? जोगराज। कहाँ से हो? जैसलमेर। पिछली बार कितने थे अपने? 22 इस बार। क्या बात है, लेवल भाई का। तो अब आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे अपन? 22 बढ़िया, आप इसे चाहिए, इससे ही मेंटेन रखो, आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है बढ़िया, वेरी गुड। 21 किसके? खड़े जाओ 21 वाले जल्दी। नाम क्या बताओ? संदीप। चंद्रदीप शर्मा। कहाँ से हो? चंद्रदीप शर्मा हो आप? कहाँ से? जयपुर से हो? जयपुर में कहाँ से? मालवीय नगर से हो। तो कैसे क्या मतलब, पिछली बार कितने थे हमने? 23, इस बार थोड़े कम हो गया ना, कैसा कारण क्या कारण? हाँ जल्द, अब अपने को लिखने लेना है, हर बार टेस्ट में क्या गलती करते हो लिखा करो। मैंने दोबारा बोला तैयारी सेम करेंगे, सेम आदमी देंगे, लेकिन कुछ कारणों से रहोगे आप कि ये गलती नहीं करूंगा तभी होगा आपका। तो जल्दीबाजी पढ़ लिया तो नेक्स्ट टाइम जल्दीबाजी नहीं पढ़ना। वेरी नाइस, गुड, आपने अच्छा किया। आपका? रवीना गुज्जर। गोदा। लोधा। ये लोधा किस में होते हैं? राजपूतों में होते हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ से हो? जिंदगी भी आपकी कैसी है? तो आपकी बढ़िया। इस बार, पिछली बार कितनी थी? पिछली बार कितने थे? 21, इस बार भी कितने? समझ में नहीं यार, मेंटेन सभी का लेवल है यार। चलो बढ़िया आपका है ना, लेकिन एक पेपर हर बार देना पड़ेगा, ठीक है वेरी गुड। आपका? कुलदीप। कहाँ से हो? कोटा से। पिछली बार कितने थे? पिछली बार से 22, चलो बढ़िया। थोड़ा अपने कम हुआ है क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट टाइम बढ़िया करना है ना। ऑफलाइन दिया ना आपने? ऑफलाइन देते हो तो यहीं आते हो संडे को आप? चलो गुड, फिर आते हैं। बताओ अब अपने पास 20 वाले कौन कौन है? खड़े हो जाओ 20 वाले। कब से वेट कर रहे थे, मतलब 4-5। हे भगवान बोले बचा लेना, देखे इस बार, पिछली बार तो सुनाया था। बताओ आपका नाम है? जोर से बोलते रहे, यही काम बता। आपका नाम बताओ। निशा अग्रवाल, जोर से बोलो।
ऑनलाइन में सुनना चाहिए ना, कोई अगर आपके दोस्त पढ़ रहा हो तो सुनना चाहिए ना। हाँ पढ़ रही है। निशा गुजर कहां से हो? गढ़वाल। कहां से हो? सीकर से। पिछली बार कितने थे? पिछली बार पहली बार दिया होगा ना? मेरे को पहली बार मालूम चला ऐसा भी है। तो मतलब हर बार क्या चांटी देती थी हमारे को? अच्छा ऐसा है क्या? आप देना रेगुलर। फोर्थ ईयर में तो नहीं है कोई रावी वगैरह प्रोग्राम? वो आप जाते हो? आप कुछ नहीं होता, सब सेटल हो जाता मामला। पढ़ाई करो, बढ़िया, गुड। आपका? कृष्णा मीणा। कहां से हो आप? सवाई माधोपुर। कितने बजे? पिछली बार कितने थे? उससे पिछली बार कितने थे? 20। इस बार भी कितने? बढ़िया मेंटेन कर रहे हो, लेकिन थोड़ा बढ़िया करो। अच्छा किया आपने। आपके सबसे कम भी थे पहले ना? गुड है, वेरी गुड। और बताओ 19 किसके? बैठ जाओ, बहुत अच्छा। 19। अब जो खड़े जाओ जो दिया ही नहीं हो, कौन कौन है? जल्दी खड़े जाओ। ऑनलाइन में एक बार सुन लेते हैं। राधे के चॉइस है, राम रत्न का चॉइस है, और कोई हो तो बता दो ऑनलाइन में। कोई है क्या ऑनलाइन में? हाँ, आप क्यों नहीं दिया रहा तीनों ने? अभी तीनों को बाद में बात करते हैं, पहले लिखते हैं। थोड़ा ठंड से करेंगे आपको काम। बारिश का मौसम है ना, सब गर्मी लग रही है ना? अभी सर्दी लग रही है? सर्दी लग रही है कि गर्मी है? बराबर है मामला गया है। चलो ठीक है, लिखो बूंद बूंद में लिखो। लिखो बूंद बूंद में लिखो आप तो। लिखो उसमें, इस विधि को भारत में इजराइल से लाया गया। इस विधि को भारत में इजराइल से लाया गया। इस विधि को भारत में इजराइल से लाया गया। इस विधि को भारत में इजराइल से लाया गया। लिखो ऑनलाइन में, इस विधि से। सर मैं जयपुर में तो बहुत गर्मी है। देखो, इस विधि को भारत में जयपुर से लाया गया। ठीक है, लिख इस विधि को भारत में कहां से लाया गया? इजराइल से। यार जयपुर में तो गर्मी बता रहा है यार, मामला उल्टा करते हो आप। ये ऑनलाइन वाले वजह लेते। ये लिख लो। इस विधि को भारत में जयपुर से लाया गया है। ऐसे नहीं, जयपुर में इस विधि को भारत से लाया गया। लिखो, तीनों लिख लो आप। गर्मी का मौसम है तो ये हाल होता है। अब जयपुर में रहने वालों पे क्या हाल बीत रही हो, देख लो आप। जल की बचत लिख लो, जल उपयोग दक्षता लिख लो, दाब लिख लो। क्लियर? जल की बचत हो गया, जल उपयोग दक्षता हो गया, क्या हो गया? दाब। दाब कितना बताओ? 2.5 बार से क्या हो गया? कम। वहां पर बार भी लिखा सकता है, क्या लिखा सकता बताओ? लिखो, लिखो इसमें नीचे। इस विधि में, इस विधि में सबसे अधिक जल की बचत, इस विधि में सबसे अधिक जल की बचत तथा, इस विधि में सबसे अधिक जल की बचत तथा तथा जल उपयोग दक्षता होती है। जल उपयोग दक्षता होती है। जल उपयोग दक्षता होती है। सबसे अधिक जल की बचत होती है। क्या होती है? जल की बचत होती है। सबसे ज्यादा क्या होती है बताओ? जल उपयोग दक्षता। अब ब्रैकेट में ऐसे लिख लो आप, ब्रैकेट में ऐसे लगा के ब्रैकेट। अगर आप बूंद बूंद नहीं हो तो क्या करोगे आप बताओ? फवारा। क्या करोगे उसमें? फवारा। समझ गए ना? ब्रैकेट में अगर पूछे बताओ इनमें से किस विधि की जल उपयोग दक्षता सबसे अधिक होती है, अगर बूंद बूंद नहीं हो तो क्या करोगे आप? फवारा। सबसे अधिक दाब की आवश्यकता किसमें होती है? फवारा नहीं हो तो क्या करोगे आप? बूंद बूंद। समझ गए ना? अरे समझ गए कि नहीं समझे? बस समझते हो आप, पेपर में अच्छा कर लेते हो यार आप। ये क्लास में क्यों नहीं बचाते फिर आप? है ना? अरे क्लास में क्यों नहीं बताते हो? भूल जाते हो? वाह, वेरी नाइस गाय।
ओके।